नमस्कार, मैं हूं निर्दोष मोजेस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा थी ब्रिगेड मैदान कोलकाता में, जहां पर लाखों की भीड़ थी। मंच पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी थे, लेकिन तभी वहां पर कोबरा आ जाता है, जो कहता है कि मैं सीधे शमशान घाट तक पहुंचा दूंगा। शमशान घाट ही नहीं, उसने तो यहां तक कह डाला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में कि वो तस्वीर बनाकर दीवार पर भी टांग सकता है। वो कोबरा है, वो बेहद खतरनाक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां मौजूद हों और वहां पर कोई जंगली कीड़ा या कोई जंतु या कोई सांप या नेवला या कोई और चीज़ आ जाए, ऐसा कैसे संभव है? आप परेशान ना हो, ये कोबरा कोई और नहीं, सचमुच का कोबरा नहीं है। ये फिल्मों का वो सितारा जो अब डूब चुका है, यानी मिथुन चक्रवर्ती, जो कि बीजेपी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में ही शामिल हुए और मंच पर एक ऐसा भाषण दे बैठे जो प्रधानमंत्री पद की गरिमा को शोभा नहीं देता। प्रधानमंत्री के सामने इस तरह का भाषण बिल्कुल शोभा नहीं दिया और देश ने सुना ये वाला भाषण कि मिथुन चक्रवर्ती ने आखिर ऐसा भाषण कैसे दे दिया, वो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में, जहां लाखों लोगों की भीड़ मौजूद थी। यहाँ पर मिथुन चक्रवर्ती ने इस तरह का भाषण दिया। কিন্তু এবার একটা নতুন ডায়লগ দিচ্ছি। এই আমার ক্যাম্পেইন শুরু করার আগে এই ডায়লগটা মনে রাখবেন। এত বড় বড় লিডার্সরা এখানে বসে আছেন, তারা যা যা ভাষণ দিলেন সেটাকে এক জায়গায় করে একটা খালি ডায়লগ বলবো, আর সেটাই আমি। আমার নাম মিঠুন চক্রবর্তী, আমি যা বলি তা করে দেখাই। আর সেই ডায়লগটা হলো, আমি জল ঢোড়াও নই, বেলে বোড়াও নই, আমি একটা কোবরা, গোখরো। আমি জল ঢোড়াও নই, বেলে বোড়াও নই, আমি জাত গোখরো, এক ছোবলে ছবি। फिलहाल हम मिथुन चक्रवर्ती के बारे में बताते हैं, जो कि मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं बीजेपी की तरफ से, जो कि इससे पहले भी राजनीति में आए थे 2016 में, जब वो टीएमसी में शामिल हुए थे और वहां पर उन्हें राज्यसभा भेजा गया था। लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात ये हुई थी कि उस समय शारदा चिट फंड मामले में मिथुन चक्रवर्ती का नाम आया और वो नाम के साथ ही उन्होंने राज्यसभा से इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद 2020 की बात करें तो मिथुन चक्रवर्ती के जो पुत्र थे, उनके ऊपर और उनकी पत्नी योगिता बाली के ऊपर यह आरोप लगा था कि उन्होंने एक युवती के साथ बलात्कार की घटना की थी और उससे लड़की से शादी नहीं की थी। इसके मामले में जिस दिन मिथुन चक्रवर्ती के पुत्र की शादी थी, उसी दिन पुलिस ने उन्हें मंडप से उठा लिया था। तो क्या मिथुन चक्रवर्ती का जो बीजेपी में शामिल होना है, क्या इस बात की तस्दीक कर लें हम कि क्या मिथुन चक्रवर्ती इन अपराध से डरकर बीजेपी में शामिल हुए हैं? क्या उनके ऊपर जो दाग लगा हुआ है, क्या उससे वो डर गए थे, इसलिए शायद वो बीजेपी में शामिल हुए? क्योंकि वो ममता बनर्जी की टीएमसी से बीजेपी में आए हैं और उन्होंने जो भाषण दिया है वो भी एक ऐसा भाषण दिया जो जहरीला लग रहा है। क्योंकि अब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये बताते आए हैं कि वो जनता के सेवक हैं, वो कोई जानवर या किसी और चीज़ को शामिल नहीं कर सकते। लेकिन मिथुन चक्रवर्ती की जो भाषण था उसमें अपने आप को उन्होंने कोबरा बताया, और वो भी जहरीला कोबरा जो डसता है तो सीधे शमशान घाट पहुंच जाता है। फिलहाल मिथुन चक्रवर्ती इसमें शामिल हैं और बीजेपी को ये सोचना होगा कि क्या उसके जो नुमाइंदे हैं, उसके जो लोग हैं जो पार्टी में शामिल हो रहे हैं, क्या वो अपने आप को, वो भी प्रधानमंत्री के मंच पर इस तरह का बोलेंगे कि वो कोबरा हैं और उनका डसा हुआ सीधा शमशान घाट पहुंचता है, या फिर दीवार पर तस्वीर बनकर लटक जाता है? फिलहाल ये बीजेपी के लोगों को सोचना होगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी ये सोचना होगा कि क्या इस तरह के लोग उनकी पार्टी में शामिल होंगे और वो भी मुख्यमंत्री पद के दावेदार। ये बड़ा सवाल उठ रहा है और ये इसमें बीजेपी के लोगों को, बड़े बड़े जो नेता हैं बीजेपी के, उनको सोचना होगा कि आखिर ये प्रथा आने वाले समय में जो और नेता लोग शामिल होंगे, दूसरी पार्टियों से आएंगे और बीजेपी में शामिल होंगे,
क्या वो लोग भी अपने आप को कोई कीड़ा या जीव जंतु या जानवर, शेर, चीता, भालू अपने आप को बताएंगे, जो उन्होंने अपने आप को कोबरा बताया है। फिलहाल हम इस बात पर करेंगे कि मिथुन चक्रवर्ती की मौजूदगी में पश्चिम बंगाल में बीजेपी क्या गुल खिलाती है। पश्चिम बंगाल जहां पर बीजेपी का सबसे बड़ा जादू चलने वाला है, यानी वो 20-20 रैलियां कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बाकी उनका पूरा का पूरा मंत्रिमंडल, जितने बड़े नेता हैं, तमाम मुख्यमंत्री पश्चिम बंगाल जा रहे हैं और टीएमसी को हराने की चेष्टा में वो लगे हुए हैं और तमाम तरीके के हथकंडे भी अपना रहे हैं, लोग भी जा रहे हैं, तमाम बातें चल रही हैं कि इस बार वहाँ पर बीजेपी की सरकार बनेगी। लेकिन आंकड़े जो हैं, वो न्यूज़ चैनलों के जो आंकड़े सामने आ रहे हैं, उसमें बात ही कुछ और चल रही है। उसमें टीएमसी को सबसे बड़ी पार्टी बताया जा रहा है। ये हम आपको बताएं, टाइम्स नाउ का जो आंकड़े आ रहे हैं उसमें टीएमसी को, यानी ममता बनर्जी की पार्टी को सबसे ज़्यादा सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं, यानी 164 सीटें दिखाई दे रही हैं जो कि ममता बनर्जी की पार्टी के। यहाँ पर बीजेपी की बात करें तो मात्र 66 सीटों पर सिमटी हुई दिखाई दे रही है। अब ये बात अलग है कि चुनाव आते आते क्या से क्या हो जाए या कुछ और हो जाए या बीजेपी की सीटें बढ़ जाएं, 164 से आगे निकल जाएं और ममता बनर्जी की सीटें मात्र 66 पर सिमट जाएं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल लेफ्ट और कांग्रेस पार्टी की सीटें भी ज़्यादा बढ़ती नहीं दिखाई दे रही, मात्र 33 पर लेफ्ट और कांग्रेस की सीटें सिमटती दिखाई दे रही हैं। ये आंकड़े हैं पश्चिम बंगाल के, जहां पर चुनाव होने जा रहा है और जहां पर सबसे ज़्यादा बीजेपी की नज़र है, सबसे ज़्यादा बीजेपी ने वहां पर अपना ध्यान दिया है और सबसे ज़्यादा प्रधानमंत्री की 20-20 रैलियां हैं इस मामले में। जबकि कांग्रेस के समय में ये रहा था कि प्रधानमंत्री ने कभी भी राज्यवार चुनाव में कभी भी शिरकत नहीं की थी, कभी भी कोई रैली नहीं की थी, कभी कोई भाषण नहीं दिया था। लेकिन बीजेपी ने अपना पूरा ध्यान फिलहाल राज्यों के चुनाव पर लगा रखा है। अब हम बात करेंगे केरल की, जहां पर बीजेपी ने अपना नया ग्रुप का एक चला है। वहां पर उन्होंने मेट्रोमैन यानी ई श्रीधरन, 87 वर्ष के ई श्रीधरन को उन्होंने मुख्यमंत्री पद का दावेदार नियुक्त किया है वहां पर, और वो मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं और वहां पर वो इलेक्शन लड़ेंगे क्योंकि वो काफ़ी मशहूर हैं। देश भर में उन्होंने मेट्रो की लाइनें बिछाई हैं और वो मेट्रोमैन के नाम से मशहूर हैं। तो केरल में बीजेपी जो है उनके ऊपर पूरी तरीके से दांव खेल रही है और वहां पर वो अपनी उपस्थिति दर्ज कराना चाहती है। हो सकता है कि बीजेपी सोचती हो कि वहां पर उनका मुख्यमंत्री बनेगा, लेकिन फिलहाल आंकड़ों के हिसाब से देखा जाए तो बीजेपी दूर दूर तक दहाई की संख्या भी छूने के लायक नहीं दिख रही है। वहां पर आंकड़े यही बता रहे हैं कि बीजेपी के खाता खुलना भी शायद बेहद मुश्किल दिखाई पड़ रहा है। केरल में मुख्यमंत्री पद के दावेदार 87 वर्षीय ई श्रीधरन हुए हैं, लेकिन यहाँ पर एक बड़ा सवाल उठ रहा कि तमाम वर्षों तक पीएम इन वेटिंग रहे लाल कृष्ण आडवाणी को मात्र 75 साल की आयु में ही घर बैठा दिया गया था और उनसे कहा गया था कि आप बुजुर्ग हो चले हैं और आप साइड में बैठें और अलग रहें चुनाव से। जबकि ई श्रीधरन की उम्र फिलहाल 87 वर्ष है, लेकिन बीजेपी ने अपनी इस बात को हट गए हैं, अपनी इस बात से हट चुके हैं और उन्होंने 87 वर्षीय ई श्रीधरन को केरल का मुख्यमंत्री पद के लिए खड़ा किया है, उनको नियुक्त किया है, उनको कहा है कि वो मुख्यमंत्री की पद में के लिए तैयार रहें और वहां पर उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। फिलहाल खबरों में सिर्फ इतना ही, लेकिन इसके पीछे भी हम एक सवाल छोड़ जा रहे हैं कि क्या 75 वर्षीय लाल कृष्ण आडवाणी इतने बुजुर्ग हो गए थे कि वो सत्ता में शामिल नहीं हो सकते थे या कोई मंत्री पद नहीं ले सकते थे? और क्या ई श्रीधरन जो मेट्रोमैन है, क्या वो इतने जवान हैं कि वो लाल कृष्ण आडवाणी से भी छोटे हैं जो उन्हें केरल के मुख्यमंत्री के तौर पर प्रोजेक्ट किया गया है? ये बीजेपी कथनी और करनी में अंतर दिखाता है। वहीं हम एक ये सवाल भी छोड़ जाते हैं, क्या बीजेपी हमेशा से दूसरी पार्टियों से नेता आयात करके ही चुनाव लड़ाती है? क्योंकि मिथुन चक्रवर्ती टीएमसी से आए और सीधे सीधे पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री पद के दावेदार बन गए हैं। तो क्या बीजेपी में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था जो कि मुख्यमंत्री पद का दावेदार रहे?
क्या बीजेपी हमेशा दूसरी पार्टियों से आयात करके ही मुख्यमंत्री तैयार करेगी? यह एक बड़ा सवाल है। फिलहाल निर्दोष मोजेस को दीजिए इजाज़त। तब तक के लिए, जब तक कि हम दूसरी खबरों के लिए आपके पास ना आए, तब तक के लिए मुझे निर्दोष मोजेस को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।